और साइबर ठगी से आपको कैसे बचना चाहिए, क्या करना चाहिए, यही चीज जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अनुज अग्रवाल हमारे साथ हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत अनुज जी आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इसके साथ ही हमारे साथ मिलिंद राज हैं, टेक एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत मिलिंद जी आपका भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले अनुज जी का ही जरा हम रुख कर लेते हैं। अनुज जी, अगर डिजिटल होने की बात की जाए तो काफी एडवांस हम हो रहे हैं और काफी आगे भी बढ़ रहे हैं और सुविधाएं भी काफी मिल रही हैं, लेकिन इसके साथ कहते हैं प्रो कॉन्स एक साथ होकर आते हैं यहाँ पर। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति जो डिजिटल हो रहा है, क्योंकि पूरा भारत डिजिटल हो रहा है, वो किस तरीके से, कौन सी छोटी चीजें, बहुत छोटी चीजें जो एक व्यक्ति को ध्यान रखनी चाहिए ताकि ऐसी जालसाजी में ना फंसे, वो कौन सी चीजें जो कि आप सजेस्ट करेंगे लोगों को? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा और विदेशों में भी भारत के डिजिटलाइजेशन के बारे में बड़ी धूम है कि भारत में बहुत तेजी से और सभी लोग, हर स्तर के लोग डिजिटल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चूंकि ये जालसाजी, ये फ्रॉड, ये डिजिटल फ्रॉड बहुत बढ़ गया है, इससे बचने के लिए सबसे नंबर एक बात ये है, जैसा कि आपने अभी बताया अभी, कि ओटीपी अपना शेयर ना करें। नंबर वन, किसी भी प्रकार का लिंक आपके व्हाट्सएप में, एसएमएस में आपके पास आता है, आप उसे क्लिक ना करें। उस पर कोई भी बहुत लुभावना ऑफर हो सकता है, आपको कोई महंगा टीवी 5,000 रुपए में या 5,000 वाला रीबॉक का जूता 500 रुपए में ऑफर किया जाए, उसको बिल्कुल क्लिक ना करें। ये निश्चित रूप से आपको फ्रॉड की ओर ले जाएगा। तीसरी चीज, जब भी आपके पास कोई फोन बैंक इत्यादि की तरफ से आता है और आप ट्रू कॉलर में उसको चेक करते हैं, बिल्कुल ट्रू कॉलर पे भरोसा ना करें। ट्रू कॉलर पे सारे नंबर जाली हैं। उसके बाद जब भी ऐसे कोई व्यक्ति आपको सपोर्ट या मदद करने के नाम पर कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए कहते हैं, कोई भी ऐप, आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये ऐप अक्सर रैट, रिमोट एक्सेस टूल होते हैं। जैसा कि एक आपने भी बताया अभी, टीम व्यूअर हो सकता है या ऐसी कोई चीज हो सकती है, वो आपने डाउनलोड किया तो आपका पूरा फोन एक प्रकार से हैक होकर या उसका कंट्रोल या उसकी विजिबिलिटी वो अपराधी को दिखने लगता है। और उसके बाद जो भी आप उस पर डाल रहे हैं, या आपको कोई ओटीपी आ रहा है, कोई एसएमएस आ रहा है, कोई संदेश आ रहा है, वो लगातार आपके सब संदेश को पढ़ रहे हैं, आपकी बातों को जान रहे हैं, आपकी निजी जानकारी को वो जान रहे हैं। तो इन तीन बातों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि 95% समस्याओं से आप बच जाएंगे। लुभावने ऑफर से बचें। भले ही कोई आपका नाम लेके आपके क्रेडिट कार्ड या बैंक खाते की जानकारी देकर आपसे बैंक का अधिकारी होने की बात करे, बैंक कभी भी, उनके अधिकारी कभी भी फोन करके आपको ओटीपी नहीं मांगते हैं। पेटीएम कभी भी आपको ओटीपी नहीं मांगते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ये बिल्कुल गोल्डन रूल है, सोने में लिखा हुआ ये नियम है। बिल्कुल, यानी कि ये अनुज जी बहुत छोटी चीज है जो लोगों को ध्यान में रखनी है। और अक्सर इसी तरीके से लोगों को फंसाया जाता है, लालच दिया जाता है और फिर उसी लालच में फंसकर ये लोग ट्रैप होते हैं और फिर पैसे कटते हैं। हमारे साथ मिलिंद राज भी हैं, हम मिलिंद राज का भी रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि साइबर ठग सिर्फ एपीके फाइल और स्क्रीन हैक करने के जरिए ही ठगी नहीं करते। उन्होंने ठगी का एक खास पैटर्न भी इजाद कर लिया है। मुजफ्फरनगर का ये हैरान करने वाला मामला आप देखिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन दिनों साइबर ठगों ने आतंक मचाया है। आम जनमानस से लेकर नेताओं को वो अपना शिकार बना रहे हैं। ये साइबर ठग सोशल मीडिया साइट से रसूखदार फैमिलियों के लोगों की तस्वीरें डाउनलोड कर और उस नाम से नया प्रोफाइल बनाकर ठगी को अंजाम देते हैं। एक अनुमान के मुताबिक केवल मुजफ्फरनगर जिले में साइबर डकैत आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं को, चिरपरिचितों को ठगी का शिकार बना चुके हैं। ठग समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हरेंद्र मलिक के नाम पर भी ठगी को अंजाम दे चुके हैं। हाल ही में भी हमारी पार्टी के पूर्व सांसद नेता हैं, समाजवादी पार्टी के हरेंद्र सिंह मलिक, उनकी भी पार्टी उसकी फेसबुक आईडी का क्लोन तैयार करके लोगों से ऐसे ही पैसे की ठगी की जा रही है। और इसमें नेता ही नहीं, पुलिस वर्ग के अधिकारी वर्ग, सामान्य लोगों से एक उनकी फेसबुक का जो है क्लोन तैयार किया जा रहा है और लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में ऐसी ठगी का शिकार केवल हरेंद्र मलिक ही नहीं है। मुजफ्फरनगर सपा युवजन सभा के महासचिव शिवम त्यागी, कांग्रेस के नेता और पूर्व चेयरमैन पंकज अग्रवाल, भारतीय किसान यूनियन के नेता पुरकाजी के चेयरमैन जहीर फारूकी को भी
ठग अपना शिकार बना चुके हैं। लगभग 15 दिन पहले मेरी एक रिश्तेदार हैं, तो उनका फ़ोटो लगाकर पहले मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया और उन्होंने कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है बहुत, आप कृपया दे दीजिए तो मैं आपको वापस कर दूंगी। मुझे समझ में आ गया कि शायद ये कोई ठग है, क्योंकि वो इस तरह से कभी उन्होंने पैसे नहीं मांगे और ना ही उन्हें ज़रूरत है, उन पर बहुत पैसा है। किसी अनजान आदमी ने मेरी फेसबुक आईडी हैक करी और जो मेरे संबंधित परिचित थे, जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में थे, उन्हें मैसेंजर पर मैसेज भेजे कि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, मुझे 1 लाख रुपए फ़ौरन मेरे खाते में डाल दो। तो जो मेरे अपने ख़ास लोग थे, उनका फ़ोन आया कि क्या बात होगी, वो पैसे लेके हम ही आ जाएँ। तो फिर मुझे जब जाके पता लगा कि मेरी फेसबुक आईडी हैक हो गई। मुजफ्फरनगर में नेताओं के नाम पर ठगी हुई, वहीं मुरादाबाद में एक सिपाही को साइबर चोरों ने चूना लगा दिया। कांस्टेबल से यह डकैती एक सर्विस रुकने और उसे दोबारा एक्टिवेट करवाने के नाम पर हुई। हैरत की बात यह है कि सिपाही को पता तब चला जब उसने बैंक स्टेटमेंट देखी। इसमें भी एक कोरियर के लिए कोई मैसेज आया है उसके पास कि आपका कोरियर फंस गया है और इसमें कुछ 6 रुपये या कितना पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए, कोरियर एक्टिवेट हो जाएगा। और उसने गलती बस ऐसा किया है, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के तहत उसका पैसा उसके अकाउंट से ड्रॉ हुआ, जिसमें FIR हुई है। अभी हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बात देवरिया की करें तो यहां पर भी आए दिन साइबर अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। 1 साल के अंदर साइबर अपराध के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन पुलिस का सख्त एक्शन भी जारी है। जिला पुलिस ने पिछले 1 साल में साइबर अपराध के मामलों में 90 लाख रुपए सीज किए हैं और 25 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। वर्ष में कुल मिलाकर साइबर क्राइम से संबंधित लगभग 90 लाख रुपए हम लोगों ने सीज किया और फिर उसे जो पीड़ित है उस व्यक्ति को वापस दिलवाया गया। इसी प्रकार 600 के करीब मोबाइल जो चोरी हुए थे या जो खो गए थे, उन मोबाइलों को हम लोगों ने खोजा है, उनको जो पीड़ित हैं, कंप्लेनेंट्स हैं, उनको दिया है। जिले में साइबर अपराध को रोकने के लिए बाकायदा एक टीम बनाई गई है। वहीं हर थाने पर साइबर अपराध को रोकने के लिए हर एक बुधवार को कैंप लगाया जाता है और लोगों को जागरूक किया जाता है। ऐसे में इस तरह की कोई गलती न करें कि ऐसे क्विक लोन ऐप्स को इंस्टॉल करें, कोई किसी अनजान लिंक को क्लिक करने की गलती न करें, किसी को अपना OTP न बताएं। वहीं साइबर एक्सपर्ट और पुलिस का बार बार यही जोर है कि अगर साइबर धोखाधड़ी से बचना है तो कोई भी अननोन नंबर की कॉल रिसीव न करें, किसी को भी अपना OTP न बताएं, किसी भी संदिग्ध ऐप का रिप्लाई न करें और उसे डाउनलोड तो कतई न करें। तो उसमें होता है कि आपके पास कोई भी ऐसा कॉल आता है तो आप अननोन पर्सन का कॉल बिल्कुल रिसीव ना करें, या करते भी हैं तो बिल्कुल अलर्ट होके उसमें क्या जवाब हमको देना है, अपना जो पर्सनल आपका जानकारी है उसको कभी शेयर ना करें, OTP ना दें। यही सब है, आप अलर्ट रहने की जरूरत है उसके लिए। बैंकिंग फ्रॉड किसी से भी हो सकता है, ये इंसानी भूल का नतीजा है और शातिर दिमाग का खेल है। लेकिन अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो हताश होने के बजाय ऐसे मामलों की तुरंत रिपोर्ट दर्ज करवाने की जरूरत है ताकि आरोपी पुलिस की पकड़ में आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।